अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 के फिज़िक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्पीड की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ स्पीड। तो स्पीड को अगर आम ज़बान में हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हाउ फास्ट हाउ फास्ट इज़ मूविंग। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी के साथ मूव कर रहा है। आम ज़बान में हम इसी तरह से स्पीड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और अगर साइंस में कहा जाए, साइंस की डेफिनेशन देखी जाए तो साइंस की डेफिनेशन ये है कि हाउ मच डिस्टेंस इज इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, उर्दू ज़बान में कहा जाए या फिर आम ज़बान में हमारी ज़बान में कहा जाए तो अगर हमारी ज़बान में कहा जाए कि कितना फासला तय किया है एक सेकंड में, फी इकाई वक्त में कितना फासला तय किया गया है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। वो इस गाड़ी की स्पीड कहलाती है। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस को आम ज़बान में फासला कहते हैं। ठीक है, कि एक जगह एक एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो इन दोनों के दरमियान जो रास्ता है, ठीक है, उसे फासला कहते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक आता है तो ए और बी के दरमियान जितना फासला, जितनी जगह है उसको हम फासला कहते हैं। और जितनी तेज़ी के साथ या जितनी रफ्तार के साथ या जितनी स्पीड के साथ उसको तय करते हैं तो उसे स्पीड कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ कोई और नाम हम नहीं कह सकते। फासला आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक जाए तो इनके दरमियान जितनी जगह है उसको हम फासला कहते हैं। ठीक है, और जितने टाइम में वो फासला तय किया जाए वो उसकी स्पीड कहलाती है। स्पीड का जो सिंपल फार्मूला है, जो फिज़िक्स में यूज़ होता है, हमारी किताबों में यूज़ होता है, वो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, स्पीड को हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। स्पीड डिस्टेंस तय किया गया फासला, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो, स्पीड का जो सिंबल है, ठीक है, हर साइंस में हम हर चीज़ का सिंबल यूज़ करते हैं, पूरा पूरा बार बार लिखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनके सिंबल याद करना ज़रूरी है। स्पीड का जो सिंबल है वो वी है। ठीक है, डिस्टेंस का जो सिंबल है वो टी है, और एस भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, और टाइम का जो सिंबल है वो टी है। ठीक है, तो इसी को देख के इस स्पीड की जगह हम इसका सिंबल यूज़ करेंगे वी, इज इक्वल टू आएगा। डिस्टेंस की जगह हम इसका सिंबल यूज़ करेंगे टी, और टाइम की जगह इसका सिंबल यूज़ करेंगे टी। ठीक है, ये तो समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको आपको पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, इसके लिए आसान तरीका जो छोटे बच्चों को मैं सिखाता हूँ वही तरीके मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल तसल्ली के साथ, आप प्यार से करना है, जल्दबाजी करोगे तो फिर पछताओगे। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग दो, डेटा बनाओ। डेटा बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हमें सवाल में क्या क्या चीज़ें दी गई है और हमें क्या मालूम करना है। तो डेटा में अगर हम देखें तो एक कार 20 मीटर फासला, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, फासला। आपको नज़र आ रहा है क्या लिखा है, फासला। तो मतलब 20 मीटर क्या है, फासला है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फासले को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, डी से। ठीक है, 20 मीटर फासला, तो हम यहाँ पर डी लिखेंगे। डी का मतलब है फासला। तो हमें सवाल में क्या दिया गया है, फासला दिया गया है कितना, 20 मीटर। एम का मतलब है मीटर। ठीक है, इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ किस इकाई में दी गई है। इकाइयों का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में आप कोई भी चीज़ लेने जाओ तो आप इकाई के बुनियाद पर लेते हो, जिस जिस इकाई से वो नापी जाती है। अगर दूध लेने जाओ तो लीटर, चीनी लेने जाओ तो किलो के हिसाब से मिलती है। तो किलो या लीटर क्या है, ये इसकी इकाइयाँ हैं। ठीक है, इस तरीके से हम उसको नापते हैं। ठीक है, अगर लकड़ी लेने जाओ तो 20 फुट 30 फुट इस तरह का, और वज़न के हिसाब से मन। ठीक है, इस तरीके से चलता है। फिर आगे आता है वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। 10 सेकंड क्या है, इस सेकंड से आपको पता चलता है कि टाइम है, क्या है, वक्त है। ठीक है, तो हम टी को, टाइम को स्मॉल टी से जारी करते हैं, और कितना है, 10, और साथ में हम लिखेंगे सेकंड। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, कार की स्पीड या रफ्तार मालूम कर रहे हैं। स्पीड या रफ्तार को हम किससे जारी करते हैं, स्मॉल वी से। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। तो हमें, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि इस स्पीड मालूम करने का फार्मूला ये है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद करना है, तब जाके आपके लिए आसानी होगी। फिर आप फार्मूले की हेडिंग दें और आप यहाँ पर फार्मूला लिखें, वी इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, फिर सोल्यूशन की हेडिंग दें। ये चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि आप अगर हेडिंग नहीं दोगे तो अच्छे तरीके से काम नहीं करोगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। दोबारा से एक दफ़ा फार्मूला लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। जो इनकी वैल्यूज है, वी की जगह वी आएगा, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू आएगा, डी की जगह डी की वैल्यू आएगी। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है, 20।
ठीक है, टी की वैल्यू क्या है 10, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, तो हमारे पास आंसर क्या आया। आप इसके नीचे ही लिखना है, इसके सामने मत लिखना। हमारे पास आंसर आया v इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक चीज़ जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताई वो मैं आपको बता देता हूँ कि एस आई यूनिट के मुताबिक जो स्पीड की इकाई है, हाँ सॉरी, वी की इकाई है वो है मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखो ना तो इन दोनों की इकाइयों से मिलकर इसकी इकाई बनी है। फॉर डिस्टेंस का मीटर आ गया, वक्त का सेकंड आ गया, तो हमारे पास क्या है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर। अगर आप ज़रा गौर से देखें तो ये काफ़ी आसान है। हमारी कार ने 1 सेकंड में 2 मीटर फासला तय किया। 1 सेकंड में 2 मीटर फासला तय किया, इसकी स्पीड सिर्फ इतनी है कि 1 सेकंड में उसने 2 मीटर फासला तय किया। इससे ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं कुछ सवालात की स्क्रीनशॉट आपके साथ सवाल में शेयर कर दूंगा और आपने वो लाजमी प्रैक्टिस करनी है। आगे आप तब पढ़े जब आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें। अगर आपने इन सवालों की प्रैक्टिस नहीं की तो आगे आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर आपने उन 5 सवालों की प्रैक्टिस की है तो अच्छी बात है, कि नहीं की है तो वो आपकी गलती है। सबसे पहले आप उन 5 सवालों की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप ये आगे का काम करें। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो ये करना आपके लिए गलत है। ठीक है, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर इसमें दूसरे किस्म के सवाल दिए जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा बनाना है। डेटा में हमारे पास क्या चीज़, एक कार 20 मीटर फी सेकंड की रफ्तार क्या दिया गया है, रफ्तार दिया गया है। पिछले सवाल अगर आप देखें, पिछले सवाल में हम रफ्तार नहीं दिया गया था, हमें दिया गया था डिस्टेंस। एक कार 20 मीटर फासला, फासला और रफ्तार में फ़र्क है। जब भी आप डेटा बनाओ आप सवाल को देखो, सवाल को गौर से पढ़ो, उस हिसाब से डेटा बनाओ। लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। 20 मीटर फी सेकंड की रफ्तार, तो रफ्तार को हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, वी से, तो यहाँ पर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फासला तय करते हैं वो भी सिर्फ 40 सेकंड में। ठीक है, 40 सेकंड क्या है, टाइम है, टी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 40 सेकंड। कार का तय करता, गाड़ी ने जितना फासला तय किया है, कवर्ड बाय द कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये चीज़ आपको और से समझना है। जब आप नहीं समझोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, स्किप नहीं करनी है वीडियो कहीं भी। ठीक है, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है d/t, v इज इक्वल टू d/t। एक रूल है, रूल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रूल समझे और इस तरह करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो भी चीज़ हम मालूम करते हैं वो इज इक्वल टू के इस तरफ आता है। ठीक है, यहाँ पर ये टी के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको कैसे मालूम कर पाएंगे, तो इसके लिए पहले हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। फार्मूला हम कैसे बनाते हैं, ये एक, जब इज इक्वल टू के इस तरफ या उस तरफ कोई नंबर या वेरिएबल जाता है तो उसका साइन चेंज होता है। जैसे ये टी और टी आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमने पिछले सवाल में भी क्या किया था, डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पर हम डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम, हमें डी मालूम करना है, तो हम ये टी को उठा के वी की तरफ ले जाएंगे। जब वी की तरफ, वी अपनी जगह लिखो। ठीक है, टी को यहाँ से उठा के वी के सामने लिख दो। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, डी, डी अकेले रह गया क्योंकि डी उस तरफ चला गया। ठीक है, टी ने उसके साथ बेवफाई कर दी। ठीक है, यूँ समझ लो इसकी बीवी है, किसी और के साथ भाग गई। ठीक है, तो आपस में ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। ठीक है, कभी भी माइनस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारा फार्मूला है, लेकिन चूंकि ये तरतीब से नहीं है तो अब हम सिर्फ इसको तरतीब से करेंगे। तरतीब से क्या है कि जो भी चीज़ हम मालूम करते हैं वो लेफ्ट साइड पर आता है, टी इज इक्वल टू आता है, इसी को उठा के यहाँ पर पुट कर दो, वी मल्टीप्लाई टी। हमने इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ डी को उठा के यहाँ से उठा के इस तरफ लिख दिया, सीधा कर दिया, तरतीब से कर दिया, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं की। तो ये हमारा फार्मूला होगा डिस्टेंस को या फासले को मालूम करने का। ठीक है, अब इसके बाद हम एडिंग देंगे सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन देंगे तो सबसे पहले एक दफ़ा ये फार्मूला लिखेंगे, डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। अब बस सिंपल है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। डी की जगह डी आएगा क्योंकि डी हमें मालूम करना है, वी की जगह वी की वैल्यू, वी की वैल्यू क्या है, वी हमारे पास कितना दिया गया है सवाल में, 20। ठीक है, फार्मूले का मल्टीप्लाई आ जाएगा, और टी हमारे पास कितना दिया गया है, 40। ठीक है, 40। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पर साइड पे मैं कर लेता हूँ।
जीरो जीरो ज़ा जीरो, जीरो टू ज़ा जीरो, जीरो जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही आएगा, ठीक है। वन नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर एक एक्स लगाते हैं, बेसिक रूल है। फोर जीरो ज़ा जीरो, फोर टू ज़ा एट। अब इन दोनों का आपस में जो दो लाइनों के बीच में नंबर है इनको आपस में क्या करेंगे, प्लस। जीरो 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 प्लस जीरो, और एट का एट आएगा तो क्या आया, उसने कितना कितना डिस्टेंस तय किया, 800, ठीक है। एक चीज़ और लाजमी याद रखना, भूलना मत, कि इसकी इकाई लिखना भी ज़रूरी है। यहाँ पर डिस्टेंस की इकाई क्या है, हमने पिछले डेटा में किया था, अगर आपको याद ना हो तो आप थोड़ा सा देख लो। डिस्टेंस की इकाई क्या है, मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर। तो इस कार ने 20 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जब 40 सेकंड के लिए फासला तय किया तो कितना कितना फासला तय किया, 800 मीटर, ठीक है। इसके मतलब भी मैं 5 सवाल आपको आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आपने ये होमवर्क करके कमेंट में लिखना है, लाजमी करना है, ठीक है। मैं 5 सवाल दूंगा, 5 सवाल इस टाइप के न्यूमेरिकल के भी दूंगा कि जिसमें डिस्टेंस मालूम करना है, 5 सवाल इस टाइप के भी दूंगा कि जिसमें सीधा सीधा स्पीड मालूम करना है। और इसके बाद एक और सवाल है, 5 सवाल उसके भी दूंगा स्क्रीनशॉट में, इंशाल्लाह वीडियो में शेयर करूंगा। इसके बाद जो तीसरा सवाल है वो कुछ इस तरह है। तो कभी कभी इस तरह का सवाल दिया जाता है कि आपने a car travel a distance of 80 meter at a speed of 40 meter per second. Find out how much time it will take to cover this distance. कहा जाता है कि एक कार 40 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से 80 मीटर फासला तय करती है, ये फासला कितने वक्त में तय करेगी, ठीक है। तो मतलब हमें इसमें क्या मालूम करना है, वक्त मालूम करना है, टी मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, डेटा में क्या दिया गया है, ठीक है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। डिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, टी। कितना डिस्टेंस तय किया, 80 मीटर। उसके बाद कहा गया है कि स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, स्पीड हमें दिया गया है कितना, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक, मतलब हमें क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है, ठीक है। जिस तरीके से हमने डिस्टेंस का फार्मूला बनाया था इसी तरीके से हम इसका भी फार्मूला बनाएं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि स्पीड के फार्मूले से ही बनाएंगे, दिया गया वी इज इक्वल टू टी अपॉन टी। तो सबसे पहले उसी तरीके से हम टी को इस तरफ ले आएंगे, वी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू टी, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला बन गया। अब हमें टी मालूम करना है, तो वी और टी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो फिर अब हम वी को इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ टी इस तरफ चाहिए, तो टी हम यहाँ पर रहने देंगे, और वी जब उसके उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी अपॉन टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी बनता है। तो ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। किस चीज़ को मालूम करने का, टाइम को मालूम करने का। उसके बाद सोल्यूशन, सबसे पहले फार्मूला लिखना, लाजमी सॉल्यूशन में एक दफ़ा फार्मूला लिखना है। अब सिंपल पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। डी की जगह डी की वैल्यू आएगी, ठीक है। वी की जगह वी की वैल्यू आएगी 40। अब इनको काटो, ठीक है। 41 ज़ा 40, 40 के टेबल से डायरेक्ट काटो, 42 ज़ा 80। तो टी इज इक्वल टू 2। अच्छा, टी की इकाई क्या है, जैसे हमें पता है, सबको पता है, ये तो छोटे बच्चों को भी पता होती है, सेकेंड। तो 2 सेकेंड में एक कार फासला तय करेगी कितना, 80 मीटर। समझ आया। इसके मतलब अगर मुझे सवाल मिले तो 5 सवाल इसके भी दूंगा, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क लाजमी करना है, वीडियो को पॉज करके होमवर्क करो पहले, ठीक है। होमवर्क करके डन लिखो, एक सवाल का करो, फिर उसके बाद डन लिख के फिर आगे बढ़ो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पूरी वीडियोस देख लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगला सवाल समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 1000 मीटर बराबर होते हैं 1 किलोमीटर के, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, 1000 मीटर बराबर होते हैं 1 किलोमीटर के, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। जब भी आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप उस, जो अगर फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर हमें दिया गया है, ठीक है, तो इसको अगर हम हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, 2000 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000 मीटर, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब
टाइम की बात करते हैं, ठीक है। टाइम 1 घंटे में, ठीक है, 60 मिनट होते हैं, 60 घंटे होते हैं, सॉरी सॉरी, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे ये हमें मालूम, कैसे होगा ये हमें मालूम, ऐसा होगा कि हम 60 × 60 करेंगे, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेकंड होगा 1 घंटे में। जैसे कि हम यहाँ पर कर लेते हैं, आपके लिए कर लेता हूँ। 0 0 ज़ा 0 0 6 ज़ा 0 जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, 6 0 ज़ा 0 6 6 ज़ा 36। तो इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3600। तो 1 आवर में, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। जब आपको कहा जाए कि 1 घंटे को, ठीक है, 1 आवर को चेंज करें सेकेंड्स में, इसमें चेंज करें सेकेंड्स में, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 3600 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600 1 ज़ा 36। लेकिन जब आपको कहा जाए कि 2 किलोमीटर किलोमीटर पर हार को चेंज कर सेकेंड्स में और मीटर में, किलोमीटर को मीटर में चेंज करता है और हावर को सेकंड में चेंज करना है, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए एक छोटा छोटा सा ट्रिक है जो बाकी टीचर्स भी बताते हैं, बाकी आसान है, कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। किलोमीटर की जगह मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और हावर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ये 2 0 2 0 के साथ काटो, ठीक है। अब इन दोनों को 2 से काटो, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, इस 3 में 1 बच गया, 1 इसको दे दिया, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। तो जब भी आपको कोई नंबर दिया जाए, अगर आप उसको 1000 और 3600 के बजाय 5/18 के साथ भी डिवाइड करें, तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 किलोमीटर पर हार दिया गया है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 5/18 के साथ, तब भी ये सेम आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो हमारे पास क्या बचा, 1 5 ज़ा 5/9, ठीक है। अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास डेसिमल में आएगा, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। 9 के टेबल में 5 नहीं आता है तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं 5, ठीक है। 9 5 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 बचेगा। तो हम यहाँ पर फिर 5 आया तो 9 के टेबल में नहीं आ सकती, तो हम यहाँ दोबारा 0 लगा सकते हैं। 9 5 ज़ा 45, फिर 5 आया, 9 5 ज़ा 45। जब भी हम डेसिमल के बाद 3 नंबर सेम आ जाए तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0.555। ये समझाने का मकसद इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं उसमें ये चीज़ लाजमी दी जाती है, ठीक है। ये समझ आया, नहीं आया तो रिपीट करके दोबारा देख ले, कि ये अगर समझ ना नहीं आया तो आगे वाला न्यूमेरिकल आपसे नहीं होगा, ठीक है। आपने ये याद रखना है, 5/18, ठीक है। जब भी किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो दिए गए नंबर को 5/18 से डिवाइड करना है, जिसे एक न्यूमेरिकल में यहाँ पर करवा देता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ सबसे पहले हमें क्या बनाना है, डेटा, क्या बनाना है, डेटा। तो डेटा बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें डेटा में क्या दिया गया, एक कार 108 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, तो हमें क्या दिया गया है, रफ्तार v, ठीक है। क्या दिया गया है, कितना दिया गया है, 108 किलोमीटर पर हार, ठीक है। यहीं पर रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ो, ब्रेक लगाओ, क्योंकि हमें जो इकाई चाहिए वो है मीटर पर सेकंड में। तो जब भी आपको किलोमीटर पर हार में दिया गया है तो इसको आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको जो नॉर्मली कन्वर्ट करने के लिए मैं पूरा लिख लेता हूँ, 1000 3600, ठीक है। 3600 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आया, और 1000 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको 5/18 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले मैं ये कर लेता हूँ। जैसे कि 00 के साथ 00 कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, तो हमारे पास क्या बचा, 5/108 मल्टीप्लाई 5/18, ये बच गया। अब आप इसको डायरेक्ट इसके साथ करो या डायरेक्ट इसके साथ करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको काटने की कोशिश करें, 2 से हम काट सकते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10,
टू फाइव ज़ा 10, टू फोर ज़ा 8। क्या ये मज़ीद कर सकता है 2 के टेबल में? नहीं, लेकिन शायद 3 के टेबल में कर सकता है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट 36 के टेबल से भी काट सकते थे, लेकिन नहीं, आपको समझाने के लिए ज़रूरी है। तो 3 के टेबल से काटो। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, इसमें 2 बच गया, 2 इसको दे दो, 24 हो गए। तो 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 18। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास यहाँ पर बचा 9 मल्टीप्लाई बाई 5/1। ठीक है, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, 9 5 ज़ा क्या आया? 45। बाकी कुछ नहीं बचा। अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? 45 मीटर पर सेकंड। आप इतना लिख सकते हो। ये आपको समझाने के लिए, अगर आप इसके साथ नहीं करना चाहते तो 5/18 के साथ भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेटा दोबारा लिखते हैं, ये आपके समझाने के लिए थोड़ा सा गलत हो गया। v इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर हार इज इक्वल टू, आप इसको रफ वर्क यहाँ पर साइड पर भी कर सकते हो RWO करके। ठीक है, नहीं तो जैसे आपको ठीक लगे। 45 मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद क्या सवाल है? 40 सेकंड तक हरकत करते हैं। 40 सेकंड क्या है? टी। 40 सेकंड ये हमारे पास क्या है? टाइम। ठीक है, क्या मालूम करना है? डिस्टेंस, फासला मालूम करना है। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला मैंने आपको बताया कि v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। क्योंकि ये स्पीड का फार्मूला है, तो हम इसको डिस्टेंस के लिए बनाएंगे कैसे? v मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। यहाँ पर आएगा सॉल्यूशन। टी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। v की जगह v की वैल्यू क्या है? 45 मल्टीप्लाई टी, ओ सॉरी, टी की वैल्यू 40। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करो। 45 मल्टीप्लाई 40, 5 0 5 ज़ा 0 0 4 ज़ा 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। 5 ज़ा 20, 2 ऐसे 4 4 ज़ा 16, 18, क्या आया? 1800। डिस्टेंस होगा हमारा 1800 मीटर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये जो सवाल है ये मैं एक और करवाना चाहता हूँ ताकि आपको मज़ीद सही तरीके से समझ आ सके। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ आपके लिए ये वाला सवाल, ताकि आपके लिए आसान हो। A car travel at a speed of 18 किलोमीटर पर हार। ठीक है, ठीक है, इन 20 सेकेंड, फॉर 20 सेकेंड, सॉरी, फॉर 20 सेकेंड्स फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना है। अब हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे। उर्दू में लिखने की ज़रूरत है ये सवाल या नहीं? लिख लेता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स उर्दू में पढ़ते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। एक कार 18 किलोमीटर पर हार की रफ्तार से रफ्तार से 20 सेकंड तक फासला तय करती है। कार में कितना फासला तय किया होगा, मालूम करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा निकालेंगे। यहाँ पर डेटा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आप परेशान हो जाए। ठीक है, सबसे पहले अ कार ट्रेवल्स ऑफ अ स्पीड एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 18 किलोमीटर पर हार। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? किलोमीटर को मीटर में और किलोमीटर पर हार को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 18, ठीक है, मल्टीप्लाई, आपने बार बार 1000 मल्टीप्लाई बाई 3600 नहीं करना। यहाँ पर मैंने बताया आपको, जैसे यहाँ पर सॉल्व करके कि 5/18 से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आप लिखो 5/18
18, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, 18 1 ज़ा 18, क्या बचा, 1 5 ज़ा 5। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मीटर कर सकते। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आसान सवाल मैं नहीं ढूंढ सकता भाई, ठीक है, यही सबसे आसान सवाल है। उसके बाद है टी। टी हमारे पास कितना है, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है। फासला तय करती है कार ने कितना फासला तय किया होगा, हमें मालूम क्या करना है, टी, डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। तो हमारे पास रफ्तार का फार्मूला है वी इज इक्वल टू टी अपॉन टी। जैसे कि हमें डिस्टेंस मालूम करना है तो टी के लिए हमें इस फार्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम टी को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वी मल्टीप्लाई टी हो जाएगा इज इक्वल टू टी। फिर हमें आपसे कहा था कि हम इसको मॉडिफाई करेंगे, तो इस तरह से फार्मूला हमारा डिस्टेंस के लिए रेडी है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन। अब एक दफ़ा फार्मूला लिखेंगे टी वी मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। अब पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पर वी की वैल्यू ये 18 लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। हमने जो वैल्यू मालूम की है कन्वर्ट करके वो वैल्यू लाजमी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वी की वैल्यू क्या आएगी, 5, फार्मूले का मल्टीप्लाई आ जाएगा, टी की वैल्यू क्या आएगी, 20, सॉरी, ठीक है, 25 ज़ा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 100 आएगा, ठीक है। और डिस्टेंस की जो इकाई है वो है एम, तो 100 मीटर, ये आपका आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, और अगर कोई गलती है तो कमेंट में मेरी रहनुमाई फरमाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।